हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का 5th पार्ट स्टडी करेंगे। लास्ट पार्ट में आपने एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन तक का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, तो आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस का सोल्यूशन स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है 10th नंबर। अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा coins, 50 1 rupees coin, 20 2 rupees coin and 10 5 rupees coins. If it is equally likely that one of the coins will fall out when the piggy bank is turned upside down. Now what is the probability that the coin will be a 50 paisa coin or second will not be a 5 rupees coin. चलिए, अब यहाँ पे मुझे बोला गया कि एक पिगी बैंक है मेरे पास, जिसमें क्या क्या गिवन है, 50 पैसा कॉइन गिवन है, 1 रुपी कॉइन गिवन है, 2 रुपी कॉइन गिवन है एंड 5 रुपी कॉइन गिवन है, और उसकी क्वांटिटीज भी बोली गई है। तो उस क्वांटिटीज को अगर हम लिखेंगे तो सबसे पहले मुझे दिया गया है दैट नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स इक्वल्स टू 100, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन वो 50 गिवन है, फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन वो आपको गिवन है 20 एंड नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इज इक्वल्स टू 10। सो टोटल कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल नंबर्स विल बी 180। सो टोटल कॉइन्स इज इक्वल्स टू 180। चलिए, अब मुझे बोला गया कि अब एक कॉइन अगर मैं शेक पिगी बैंक को अपसाइड डाउन करके करता हूँ और एक कॉइन बाहर आ जाता है, तो पहला केस बोला गया 50 पैसा कॉइन, तो डायरेक्ट केस क्या होगा, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसा डिवाइड बाई टोटल कॉइन्स। सो फर्स्ट केस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 180। सॉल्व करेंगे, 20 से कैंसिल हो जाएगा दोनों, सो मुझे मिलेगा आंसर 5 डिवाइडेड बाय 9। चलिए, उसी तरीके से सेकंड मुझे बोला गया विल नॉट बी अ 5 रुपीज़ कॉइन। चलो, 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होना चाहिए, तो इस ये कौन सी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होगा तो कौन कौन से कॉइन हो सकते हैं, 50 पैसा भी हो सकता है, 2 रुपीज़ भी हो सकता है और 1 रुपीज़ भी हो सकता है। तो तीनों का टोटल करना पड़ेगा। या तो मैंने बताया था आप कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले लीजिए, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ले रहा हूँ कि दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विल बी अ 5 रुपी कॉइन इक्वल्स टू 1 माइनस 5 रुपीज़ कॉइन। तो इट इज़ 1 माइनस 5 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 10 डिवाइड बाई 180, और सिंप्लीफाई करने पे मुझे मिलेगा 1 माइनस 1 बाई 18। सो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 17 बाई 18। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वन। गेट गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken आउट इज अ मेल फिश। चलिए, यहाँ पे मुझे बोला गया है एक एक्वेरियम है मेरे पास, 1 फिश रैंडम पिक करनी है जिसमें 5 मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। तो मेल फिश निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है मेरे पास, 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है मेरे पास, 8। सो देयरफॉर टोटल फिश कितनी हो जाएगी मेरे पास, total fish will be 5 plus 8 which is equals to 13। चलिए, probability क्या बोली गया, probability of male fish, so therefore probability taken out is the male fish equals to क्या होगा, number of male fish divide by total। so number of male fish कितनी थी, 5, total थी 13, so probability हो जाएगी 5 by 13। तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है 12th वन। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पिनिंग एन एरो विच इज कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 in the figure and these are equally, what is the probability that it will be point at 8, an odd number, a number greater than 2 and a number less than 9। चलिए, 4 अलग अलग केस है। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया है आपको, देखिए एक पॉइंटर है
जो से आप व्हील को रोटेट करोगे तो ये पॉइंटर एक नंबर पे आके खड़ा हो जाता है ये वाला, तो वो पॉइंटर अलग अलग केसेस पे जब स्टॉप हो जाएगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास तो कौन कौन से नंबर अवेलेबल है व्हील्स। सो नंबर्स ऑन व्हील्स इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। देयरफॉर टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास, 8 है। चलिए फर्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी इट विल बी स्टॉप एट 8, तो 8 कितनी बार आएगा, 1 टाइम, टोटल कितने हैं 8। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पॉइंट एट 8 इट विल बी 1/8। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको, ऑड नंबर। चलो ऑड नंबर कौन कौन से हैं यहाँ पे, तो 1 3 5 और 7, 4 ऑड नंबर हैं, टोटल कितने हैं 8। सो अगेन probability of point at an odd number will be 4/8 which is equals to 1/2। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके बाद करेंगे थर्ड वाले केस के लिए। थर्ड वाले केस में आपको क्या गिवन है, देखो थर्ड केस में गिवन है नंबर ग्रेटर देन 2। 2 से ग्रेटर नंबर कितने हैं, ये सारे नंबर होंगे जो 2 से ग्रेटर होंगे। सो ऐसे कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स। सो थर्ड केस, दैट पॉइंट एट अ नंबर ग्रेटर देन 2 is equals to 6/8 which is equals to 3/4। और लास्ट केस नंबर, अब मुझे पूछा गया कि नंबर लेस देन 9 के लिए क्या होगा। तो देख सकता हूं कि सारे नंबर हैं वो लेस देन 9 ही है, मतलब कि जब भी आप व्हील रोटेट करोगे तो 9 से लेसर नंबर ही मिलने वाला है, मतलब ये वन टाइप ऑफ क्या हो जाती है, श्योर इवेंट। सो फोर्थ केस, दैट पॉइंट एट नंबर लेस देन 9, तो 8/8 सारे नंबर्स होंगे इक्वल्स टू 1। अगर ऐसा नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि हियर you will always get a number less than 9 when you spinning a wheel, so therefore it is an sure event, therefore its probability will be 1। तो इस तरीके से आप इसे लिखना चाहें तो डायरेक्टली भी लिख पाएंगे। चलिए अब बात करेंगे उसके बाद वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a prime number, a number lying between 2 and 6 and the third an odd number। चलिए एक डाई थ्रो करना है मुझे और उसमें से क्या क्या केस मिलेंगे वो मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए तो सबसे पहले नंबर्स ऑन डाइस कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सो टोटल नंबर्स आर 6। चलिए सबसे पहला केस जो आपको बोला गया है वो बोला गया है अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं मुझे पता है, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो वो 3 नंबर कौन से होंगे 2 3 एंड 5। सो फर्स्ट केस में दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर विल बी 3/6। सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा 1/2। तो ये हो जाएगा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको क्या बोला गया है, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। चलो 2 और 6 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, सो 3 4 एंड 5। सो अगेन कितने नंबर्स हैं 3। सो यू कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6 विल बी 3/6। अगेन इसका आंसर क्या होगा 1/2। उसके बाद वाला केस थर्ड केस कि दैट एन ऑड नंबर। चलिए ऑड नंबर के लिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको देखेंगे, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, तो ऑड नंबर है 1 3 और 5। तो ये भी कितने हैं आपके पास 3 है, मतलब दैट एन ऑड नंबर का भी आंसर होगा 3/6 इक्वल्स टू 1/2। तो ये तीनों केस जो आपने स्टडी किए उनके सारे आंसर क्या होंगे 1/2 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कैसे मिलेंगे आपको। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्या होगा उसके बाद वाला केस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 14 नंबर, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वन अ किंग ऑफ अ रेड कलर, सेकेंड अ फेस कार्ड, थर्ड a red face card, fourth the jack of the hearts, fifth a spade and the sixth the queen of diamond। चलिए सबसे पहले तो मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने रहेंगे
52, मतलब टोटल आउटकम्स मेरे पास है 52। चलिए पहला केस, किंग कितने होते हैं, 4 होते हैं मैंने बताया था, बट और कितने किंग में, एक स्पेड होगा, एक हार्ट होगा, एक क्लब होगा और एक डायमंड होगा। अब क्लब, हार्ट और डायमंड कौन से कलर में होते हैं, रेड कलर में, मतलब किंग इन रेड कलर विल बी 2 कार्ड्स। सो फर्स्ट केस आंसर होगा दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ अ रेड कलर विल बी 2/52। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर क्या मिलेगा, 1/26। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब फेस कार्ड। चलिए फेस कार्ड कितने होते हैं, मैंने बताया था आपको कि हर एक सेट, मेरे पास हर एक सेट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, किंग क्वीन एंड जैक, मैंने बताया था। और हर एक सेट में 3 फेस कार्ड होते हैं, और ऐसे टोटल कितने सेट अवेलेबल होते हैं शेप के अकॉर्डिंग, मेरे पास 4, मतलब टोटल कितने होंगे यहाँ पे 12 फेस कार्ड्स होंगे टोटल। सो देयरफॉर यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएंगे, देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड्स। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी सेकंड केस के लिए क्या होगी, अ फेस कार्ड इज इक्वल्स टू 12/52। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 3/30। चलिए नेक्स्ट क्या बोला गया था, अ रेड फेस कार्ड। चलिए रेड फेस कार्ड मतलब इसमें तो ये वाले केस में तो सारे आते हैं ब्लैक और रेड, और इसमें क्या करना पड़ेगा, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, तो टोटल फेस कार्ड को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सो इट विल बिकम 6। सो रेड फेस कार्ड कितने होंगे आपके पास, 6। तो यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा थर्ड वन के लिए, और रेड फेस कार्ड विल बी 6/52। सॉल्व करने पे आपको आंसर मिलेगा 3/26। चलिए फोर्थ, द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक, और वो भी किस किस शेप का, हार्ट, तो हार्ट शेप का तो एक ही जैक होता है अवेलेबल, तो इसका आंसर तो क्या होगा 1। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता चल गई डायरेक्टली कि फोर्थ केस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द जैक ऑफ हार्ट्स विल बी 1/52। चलिए अब बात करेंगे फिफ्थ केस की, अ स्पेड। स्पेड में कितने होते हैं आपके पास, मैंने बताया था टोटल स्पेड हर एक शेप के कितने कार्ड होते हैं, 13। तो हर एक स्पेड में आपके कितने कार्ड होंगे, 13। सो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा कि यू विल गेट a spade is equals to 13/52 which is equals to 1/4। और लास्ट, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। चलिए द क्वीन ऑफ डायमंड्स, अब डायमंड की क्वीन भी कितनी होती है, ओनली 1 ही रहेगी यहाँ पे, तो इस केस का भी आंसर क्या मिलेगा आपको, द क्वीन ऑफ द डायमंड इज इक्वल्स टू 1/52। अब यहाँ पे आप देखो कहीं कहीं पे आपको लगता है कि सर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकल सकता, तो आप डायरेक्ट अ स्पेड कार्ड, अ रेड कार्ड, ऐसा कुछ अगर आ जाता है तो आपको पता है कि ये होने वाला है। बट यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ जहाँ 1 आंसर आया तो वहाँ वहाँ आपने ऑब्जर्व किया कि द वर्ड यूज़ किया गया। देखिए द जैक, द क्वीन, मतलब द मन किसके साथ होता है, यूनिक आइटम्स के साथ ही लगता है, मतलब वहाँ पे तो एक ही आंसर आने वाला है। द जैक ऑफ अ डायमंड, द जैक ऑफ रेड कलर नहीं बोलेंगे, अ जैक ऑफ रेड कलर बोला जाता है, द किंग ऑफ हार्ट्स बोला जाता है। तो द वर्ड अगर लग जाता है और एक शेप आ जाता है, मतलब वो एक सिंगल कार्ड ही होना चाहिए, तो वो आप इसमें आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड्स are well shuffled with their face downside or downwards. One card is picked up at random. Then, what is the probability that it is a card is the queen? And the second case, if the queen is drawn and put aside, what is the probability that the second card picked up is an ace और सेकेंड अ क्वीन। चलिए अब यहाँ पे मुझे क्या बोला गया है, पहला केस कि कार्ड्स हैं मेरे पास 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, सो टोटल कार्ड्स आर 5। अब फर्स्ट केस में बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन कार्ड सिलेक्टेड एट क्वीन, तो क्वीन कितनी है मेरे पास एक, टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पास 5। सो फर्स्ट केस दैट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कार्ड इज क्वीन, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, मुझे पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन इक्वल्स टू 1/5। अब सेकेंड केस में क्या बोला गया था कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड,
what is the probability that second card picked up is an ace और क्वीन। चलिए यहाँ पे क्या बोला गया है सबसे पहले कि मुझे कार्ड्स में से क्वीन को हटा देना है, मतलब मेरे पास अब जो कार्ड बचेंगे वो क्या होगा, 10 जैक किंग एंड एस, मुझे क्वीन को निकाल के साइड में रख देना है। अब मेरे पास कार्ड्स बचेंगे इतने, क्वीन इसमें से निकल जाएगी। अब मेरे पास टोटल कार्ड्स कितने हो जाएंगे 4। चलिए पहला केस बोला गया है एन एस, चलो कितने एस दिख रहे हैं मुझे 1, टोटल कार्ड्स कितने हैं मेरे पास 4, सो देयरफॉर A the card is an ace equals to 1/4। अब सेकंड केस बोला गया है, क्या फाइंड करना है, कार्ड इज अ क्वीन। अब देख सकता हूँ कि इन 4 कार्ड में तो क्वीन है ही नहीं, सो मैं कुछ भी ड्रॉ कर लूँ मुझे क्वीन कभी भी नहीं मिलेगी, सो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड इज क्वीन इज इम्पॉसिबल, सो इट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी 0। तो इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। कार्ड्स को पहले रिमूव करना है, उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना था। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 16th 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन्स। इट इज इम्पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट और नॉट इट इज अ डिफेक्टिव। सो वन पेन इज टेकन आउट at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one। चलिए मुझे टोटल पेन्स कितनी गई हैं, टोटल पेन्स मुझे बोला गया कि 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं और 132 गुड पेन्स हैं, वो मिक्स हो गई और मुझे एक पेन जब निकालता हूँ तो वो गुड वन होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो फाइंड करनी है। सो देयरफॉर देयर आर 12 डिफेक्टिव पेन्स एंड 132 गुड पेन्स, so therefore total number of pens or possible outcomes is 12 plus 132, which is equals to 144। so therefore required probability is equals to probability of A or probability of getting a good pen, so it is 132 divided by 144 which is equals to 11/12। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करेंगे एक लास्ट क्वेश्चन की इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अ लॉट ऑफ 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that this bulb is a defective one? And the second question is asked that suppose the bulb drawn in a first case is non-defective and it is not replaced. Now one bulb is drawn at random from this rest. What is the probability that this bulb is non-defective? चलिए फर्स्ट केस में मुझे बोला गया है मेरे पास 20 बल्ब्स हैं, इसमें से कितने डिफेक्टिव हैं 4 डिफेक्टिव हैं, तो रिमेनिंग आर नॉन डिफेक्टिव। अगर एक मैं बल्ब सिलेक्ट करता हूं और वो डिफेक्टिव निकलेगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स 20, डिफेक्टिव 4, सो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे मेरे पास 16। चलिए तो फर्स्ट केस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द बल्ब इज डिफेक्टिव, सो डिफेक्टिव बल्ब्स डिवाइडेड बाय टोटल, सो इट इज 4/20 विच इज इक्वल्स टू 1/5। नाउ सेकंड केस में बोला गया है सपोज द बल्ब ड्रॉन in one case is non-defective and not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest and what is the probability the bulb is not defective। चलिए इसमें क्या होगा, अब मुझे क्या करना होगा, एक बल्ब कम करना होगा, किस में से नॉन डिफेक्टिव में से, और टोटल में से भी क्या हो जाएगा एक बल्ब कम हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स विल बी 19, defective bulbs are same so it is 4 but the non defective bulbs are 15। so मुझे क्या बोला गया है, now probability of the bulb is not defective which is equals to 15/19 हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपको रिमूव करना है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।